मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी साझा की। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, एमपी में बदलेगा नगरपालिका चुनाव सिस्टम। अब जनता सीधे चुनेगी अपना मेयर और अध्यक्ष। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी फैसलों की जानकारी। 17 सितंबर को धार आएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही मोहर भी लगाई गई। कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली को लेकर लिया गया और अब निकाय चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में राहत दिए जाने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार में मित्र पार्क का शुभारंभ करने मध्य प्रदेश आएंगे। सरकार का फोकस मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, स्वदेशी, पर्यावरण और स्वच्छता पर है। हमारे देश के मध्यम श्रेणी के गरीब, महिला, युवाओं को हम तोहफा देंगे और जीएसटी को कम करके, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आज कैबिनेट ने धन्यवाद भी दिया है। और निश्चित रूप से इससे आम आदमी को, किसानों को, एमएसएमई जो हमारे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग, महिलाओं, सबके जीवन में एक स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है स्वदेशी के मार्ग पर देश चले, और स्वदेशी के मार्ग पर देश चलेगा तो हमारे स्थानीय इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तकरघा, इन सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जीएसटी कम हुआ है वहाँ हमारे छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे एमएसएमई के उद्योग, इनको मार्केट मिलेगा। और इसलिए जहाँ जीएसटी कम हुआ वह हम इस दिवाली पे एक स्वदेशी का आंदोलन भी हम चलाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की थी। आज इसी संबंध में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है कि जीएसटी को समझें और जनता के बीच में चर्चा का विषय हो कि हमने जीएसटी कम करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि BS1 और BS2 गाड़ियां काफी प्रदूषण पैदा करती है। इसके लिए स्क्रैप करने वाली संस्था को भी इंडस्ट्री में दी जाने वाली सुविधा का लाभ दिया जाएगा। जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा उसको नई गाड़ी खरीदने पर मोटर कर यान 50% की छूट दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों
पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त तो नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, कब तो BS5 तक पहुँच गए हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पर बहुत गाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही। पर BS1 और BS2 ये काफ़ी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये स्क्रैप कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ दे रहे हैं। वो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना, और इंडस्ट्री में जो सुविधा दे रहे हैं वो उसको भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा वो जब नई गाड़ी उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको मोटर कर यान पर 50% की छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति उस कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो उसको 50% मोटर कर यान की छूट मिलेगी। तो इसलिए एक पर्यावरण की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें भारत सरकार भी ये चाहती है। भारत सरकार हमको हमारी मदद भी करेगी इसमें। भारत सरकार ने कहा है कि आप जितना भी इसमें सब्सिडी देंगे हम भी उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे। तो भारत सरकार भी इसमें हमें सहयोग प्रदान करेगी और मुझे लगता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कैबिनेट बैठक से निकले फैसले आम जनता से जुड़े कई क्षेत्रों पर असर डालेंगे, चाहे निकाय चुनाव प्रणाली हो या फिर पर्यावरण संरक्षण। आने वाले दिनों में इन बदलावों का सीधा असर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।